एक्सक्यूज मी, यस मैम। मेरा इंटरकॉम काम नहीं कर रहा और रूम में पानी नहीं है। आई एम सॉरी मैम, मैं अभी भिजवाता हूँ। जी थैंक यू। थैंक यू शुभ्रा। अब भी तुम्हें ख्याल रहता है मेरा। मेरी अनकही जरूरतों को समझ लेती हो तुम। कोई अजनबी होता तो भी हेल्प कर देती। हाय भैया जी, सारी मतलब हाय दैया, आपने भैया जी का गिरबान पकड़ा। अब वो दिन गए फिर के, जब औरत आदमी के पैर की जूती हुआ करती थी। अब वही जूती सर पर पड़ेगी अगर आदमी अपनी हद से आगे बढ़ा तो। पर भैया जी है कहाँ दीदी? आपके पैरों के नीचे तो दिखाई नहीं दे रहे। पड़ा होगा कहीं शराब पीकर। हाय दैया, कहीं बीबी नंबर बन के गोद में ना पड़े हो। तो हमारा मतलब दीदी, हम अनपढ़ सही, पर आज आप हमारी एक सलाह मान ही लो। वो कहा है ना, आदमी को हमेशा अपने पल्लू के साथ कसकर बांध लेना चाहिए। वो कहा है ना, हमारी अम्मा कहा करती थी कि यहाँ आपने जरा सी ढील दी और वहां पतंग की तरह भैया जी काय पहुंची। हमरा मतलब दीदी, आप जाओ और आप अपनी पतंग ढूंढ के लाओ। शुभ्रा, शुभ्रा, यार माफ कर दो ना प्लीज। मैंने तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा मूड, तुम्हारी लाइफ सब स्पॉइल कर दिया। एक मिनट, जाना नहीं कहीं, जाना नहीं। ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए ली थी, इसे ले लो प्लीज। प्लीज। क्यों? क्या होगा इस रिंग से? कोई जादुई पावर है इस रिंग में, जिसे पहनते ही मैं भूल जाऊंगी तुम्हारे सारे झूठ, तुम्हारे सारे धोखे। देखो मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए ये मुझे पता है।
इस नाम की शादी से आजादी। छोड़ तो तुम मुझे पहले ही चुके थे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके थे तुम, तो आज ये डिवोर्स पेपर्स फाड़ कर क्या साबित करना चाहते थे? ये कौन सा ड्रामा था? अब चाहे तुम ये अंगूठी लाओ या ताजमहल बनवाओ, हम नहीं रहे कुलदीप। रिश्ता दिल से तो कब का टूट चुका था। कागज पर जोड़े रखने से क्या हासिल होगा? इसीलिए मुझे और बच्चों को जीने दो और खुद भी अपने तरीके से जिंदगी जियो। कम से कम समायरा के साथ वफादारी करो। मेरे होके नहीं रहे, मुझे धोखा दिया, उसे भी धोखा दोगे क्या? मिस्टर देवदास चड्ढा, तुम्हें शुभ्रा चाहिए और मुझे तुम, और मैं कोई चंद्रमुखी नहीं हूं और ना ही पारो। मैं समायरा हूं और मैंने जिसे चाहा उसे मैं हासिल करके रहूंगी, फिर चाहे रास्ते का कोई भी कांटा किसी भी तरह से निकाल फेंकना पड़े। चला मधुरा, लवकर कर। अहो, काय क्या कर रहे हो? मेरे को बताओ तो सही, क्यों क्या पैकिंग। क्यों पैकिंग क्यों कर रहे हो? ऋषि रोली, जल्दी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं अपने घर पुणे। आजूबा, आई एम सॉरी। आप मेरी शैतानी से नाराज हो ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से मैं शैतानी नहीं करूंगी। मैं ना आइसक्रीम की जिद करूंगी ना चॉकलेट की। अब जो बोलोगे खाऊंगी और सबकी बात मानूंगी। आजी, आपकी, मम्मा की, दादी की, सबकी बात मानूंगी मैं। पर प्लीज आजूबा, आज नहीं जाना। ओहो मेरी राजकुमारी, तेरी कोई गलती नहीं बेटा। ठीक है बेटा, आज का जाना कैंसिल, ठीक? थैंक यू आजूबा। चल मधुरा, सब कपड़े रख दे, आज जाना कैंसिल है, ठीक है? वाह रे वाह, ये अच्छा है। पैकिंग करेंगे आप और अनपैकिंग करने के लिए मुझे बोलोगे? आप ही खुद उठा के रख दो जहाँ था। प्लीज। आप भी ना, हटो। चड्ढा, 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 ओह गॉड, कहाँ चला गया चड्ढा? चड्ढा, हेलो, कोई है? दीदी, कोई है क्या? हेलो, दीदी, संभालो दीदी। चड्ढा कमरे में नहीं है। दीदी, तू उधर जाके देख। कमरे में नहीं है वो। अरे कमरे में नहीं है वो। चड्ढा, 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 जी? चड्ढा अंदर है क्या? आपने पी रखी है? नहीं वो सुबह सुबह यहाँ परेशान करने आ गए, क्या चाहिए आपको?
यहाँ कोई चढ़ा नहीं, आप जाइए यहाँ से, प्लीज आप जाइए यहाँ से। सॉरी सॉरी। चड्ढा कौन? चड्ढा कहाँ चला गया? चड्ढा ओपन प्लीज, ओपन प्लीज। ये आपने इनको देखा है? हाँ, ये कुलदीप नहीं चड्ढा। ना। अरे देखिए ना, अंदर होंगे। अरे मैंने कभी नहीं देखा इनको। आपने देखा इन्हें? हाँ? नहीं मैम, यहाँ पे कोई नहीं है। प्लीज ओपन द डोर। हेलो, ये फोटो, इसको देखा है? इसको तो मैंने पैदा किया है। तो ये तो मेरा पुत्र है। कसम से, सच्ची। अपने अंदर छुपा रखा है ना? बेटा जी छिपाया है, लेकिन दिल में। तुमको इस तरह तड़पता हुआ देख के ना, भाई गॉड की कसम, दिल को सुकून सा आ गया। चिटा जी खुशी किता है, पुत्र नू अकल दे देती है। ओए ओए। मिस्टर कुलदीप की बीजी, मैं शुभ्रा नहीं हूँ कि आपके हर ताने पर सर झुकाकर जी बीजी बोलूंगी। जी समायरा जी, जी मीरा जी, जी सैम जी, आप जो भी हो जी, मैं 100 गलतियां कर सकती हूँ, पर तुम्हें शुभ्रा समझने की गलती नहीं करूंगी। ना नहीं, ये पाप नहीं होगा मुझसे। बेटा तुमको शुभ्रा समझना पाप होगा। कहाँ वो, कहाँ तुम हैं? सुन, तुम्हारी ये लंबी लंबी पलकों के नीचे ये जो बटन जैसी आंखें काम करती है? नहीं, अगर खुल गई हो तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था जब तुम्हारे डिवोर्स पेपर मेरे पुत्र ने फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तू थी वहां? ओए तू तो थी ना, तेरे तो मुंह पे मारे थे तुम्हारे सपनों के चीथड़े। मैडम जी, महारानी समायरा जी, ये ऐसे दर दर भिखारियों की तरह मैनू कुलदीप दे दो, माँ मैनू कुलदीप दे दो करते हुए जो घूम रही हो, भीख तो नहीं दूंगी बेटा। एक सलाह देती हूँ, एकदम फ्री। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? और बेइज्जती करवानी है? अब बांदरी जी। ब्लडी ओल्ड लेडी, इतना टाइम खा गई मेरे, इतने में तो कितने कमरे चेक कर लेती मैं। हट पीछे। दीदी अपनी हालत देखो, अब कहाँ महारानी महाक हुई और अब जोगन बन के हर दरवाजा खटखटा रही है। हमको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दीदी आप एक काम करो, अब हमको वापस बम्बई भेज दो। हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे दीदी, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वापस भेज दो हमको दीदी। नौटंकी, कहीं नहीं जाएगी तू, पता है मुझे, और मैं भी नहीं। जंग से भागने वालों में से नहीं है तेरी दीदी। दीदी जंग के लिए तो गोला बारूद चाहिए होता है ना, पर आप यहाँ शांति युद्ध लड़ रही है। कहा आपके पास कोई भी गोला बारूद नहीं है? तोप भी मिल गई और गोला बारूद भी। खाई गो भाई, आजकल के बच्चे। अरे इनकी उम्र में हमें कुछ समझ थी क्या? मुझे थी, मधुरा का मुझे मालूम नहीं है। ये उम्र में भी इसकी। तुम ही गप्पा बसा, कुछ भी बोलते हो। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप हो कि
ऋषि और रोली को एक दूसरे के लिए प्यार में देखा है मैंने आज तक। ये कैसी अनबन है? एक आई की टीम में, एक बाबा की टीम में, क्या है ये शुभ्रा? आई ऋषि रोली दोनों दो ऑपोजिट टीम हो जाते हैं आजकल। बेटा, ये ऋषि का प्यार तो तेरे लिए मैं समझ सकता हूँ, पर रोली आजकल उसके बाप की चेली बन गई। होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है बाबा। दो बच्चे जो एक दूसरे के लिए किसी से भी लड़ जाते थे आई, वो आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं बाबा। रोली को मुंबई में रखने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे आई। ये वो तुम्हारी बहन जी की वजह से। बाबा, किसी को दोष देकर कोई फायदा नहीं है। जब माँ बाप भी दो दल में बट गए हो तो बच्चों पे तो असर पड़ेगा ही। जैसे मैं आपकी लाडली थी नहीं है। लाडली हूं, वैसे रोली अपने पापा की लाडली है बाबा। और ऋषि के लिए तो जैसे उसकी आई उसकी पूरी दुनिया है। ऋषि रोली से बड़ा है, उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। रोली स्ट्रॉन्ग है, जिद्दी है, अपनी बातें मनवा लेती है। उसे हमेशा ऋषि जैसा भाई चाहिए जो पग पग पर उसे समझाता रहे, संभाले, और ऋषि को रोली जैसी बहन चाहिए। ए माजी लाड़की, बस इतना सीरियस मत लो। बचपन में अगर बच्चे नहीं लड़ेंगे, ऐसा कभी हुआ? अरे एक आम की गुठली की वजह से हम 3 भाइयों बहनों में वॉर हो जाता था, वर्ल्ड वॉर। हाँ, बड़े होकर ये सब कोई याद थोड़ी रखता है। रोली सब भूल जाएगी बाबा, ऋषि कुछ नहीं भूलेगा। रोली है तो बच्ची, लेकिन बहुत इंडिपेंडेंटली ग्रो हो रही है, और ऋषि बहुत इमोशनली डिपेंडेंट है। ऋषि को अगर कोई छोटी सी भी बात अगर चुभ जाती है तो उसे बहुत टाइम लगता है उस चुभन से बाहर आने में। हर्ष के ट्रीटमेंट से ऋषि ठीक होने लगा है। मुझे बस अब इसी बात की परेशानी हो रही है कि हर रोज जो यहाँ तमाशा हो रहा है, कहीं वो फिर से डिप्रेशन में न चला जाए। सही कहा तूने। इसीलिए मैं कल रात को ही इस रिसोर्ट से तुम लोगों को यहाँ से ले जाने की बात कर रहा था, पर रोली अड़ गई, अपनी जिद पर अड़ गई। तू ही उसे समझा। क्या फायदा ऐसी जगह रहने का जहां पर रोज नए तमाशे हो। नहीं बाबा, हम क्यों भाग कर जाए यहाँ से? गलती तो हमारी कुछ है ही नहीं। जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो जाए ना यहाँ से। अगर उसे अपने बच्चों का दुख दर्द समझ में आता है तो उसे तुरंत चले जाना चाहिए। अच्छा, आप नाश्ता कर लो। ले बेटा, कुछ खा ले। हर्ष, ब्रेक ले लें। ओके बड़ी। कल जो भी हुआ उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा ऋषि। पता है ऋषि, आज सुबह सुबह मेरे आई बाबा का वीडियो कॉल आया था और दोनों शुरू हो गए। आई एक बोले, बाबा दो। इधर से आई, उधर से बाबा। आई बाबा, आई बाबा, आई बाबा। मतलब लड़ाकू बिल्ली जैसी मेरी आई और उतने ही एंग्री मेरे बाबा। उफ, क्या बोलूं। आप कहानी बना रहे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है ना? आप इसलिए अपने आई बाबा की लड़ाई की कहानी सुना रहे हो क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि मैं गुस्से में हूँ?
हर्ष गुस्सा आया था। हर्ष बहुत गुस्सा आया था पापा पे, फिर चला गया। अब पहले की तरह गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। आपने जो ट्रिक सिखाई है ना, मैं उसको याद करता हूँ, गुस्सा गायब। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना हर्ष अंकल, पापा की तरह?